डियर एवारेस स्टडी परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो डियर यहाँ पे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था प्रोफेशनल प्रैक्टिस लॉ एंड एथिक्स। तो इसमें जो है प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस पेपर थे उसका सॉल्यूशन हम लोग देख रहे थे। तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर में से जो क्वेश्चंस लेकर आए हैं वो क्वेश्चंस है कि कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स क्या है उसको जो है बताना है। साथ ही साथ हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो 1972 है उसको भी जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को भी जो है डिस्कस करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का। तो ये एक तरीके का प्रोसेस है जिसकी मदद से हम लोग जो है एग्जीक्यूशन, क्रिएशंस और परफॉर्मेंस जो होता है कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन टू पार्टीज़ या मोर देन टू पार्टीज़ उसको जो है क्रिएट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं और परफॉर्म करते हैं। ठीक वैसा ही ये प्रोसेस है ताकि इफ़ेक्टिवली मैनेज किया जा सके। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड नेगोशिएटिंग टर्म्स, मॉनिटरिंग कंप्लायंस एंड रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स। तो इसमें जो है हमारा आइडेंटिफाई किया जाता है टर्म्स को कि कहाँ पे हम लोग नेगोशिएट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर कोई कंप्लेन वगैरह आ रहा है तो उसको भी मॉनिटर करना, और अगर कोई लड़ाई झगड़ा होता है, डिस्प्यूट्स होते हैं, विवाद होते हैं तो उसको भी सॉल्व कौन करेगा, कैसे सॉल्व होगा, इन सभी चीज़ों का जो है जिक्र होता है। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972 इज़ द हाईवे लॉ गवर्निंग कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया। इंडिया में जो है ये गवर्निंग लॉ है प्राइमरीली। इट डिफाइंस अ कॉन्ट्रैक्ट एज ए एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, है ना। लॉ के द्वारा जो भी चीज़ें बताई गई है एंड स्पेसिफाई द रिक्वायरमेंट, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, है ना, उन सभी चीज़ों को यहाँ पे क्या किया जाता है, देखा और समझा जाता है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स वगैरह दिए गए हैं उन सभी को जो है यहाँ पे चेक किया जाता है ताकि क्या हो सके, एक लीगल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट जो है बन सके। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972 क्या है, तो पहला है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ठीक, अ कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन वन पार्टी मेक्स एन ऑफर एंड अदर पार्टी एक्सेप्ट द ऑफर। द एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर, है ना। जो भी एक्सेप्टेंस है वो ऑफरर के द्वारा क्या किया जाए, कम्युनिकेट किया जाए। मतलब एक पार्टी ऑफर दे रहा है तो दूसरा पार्टी उस ऑफर को क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये पहला प्रिंसिपल है कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। दूसरा है आपका कंसिडरेशन। अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव लॉफुल कंसिडरेशन विच मीन्स दैट ईच पार्टी विल रिसीव समथिंग ऑफ वैल्यू इन एक्सचेंज ऑफ देयर प्रोमिसेस। इसमें क्या है कि आप जो भी प्रोमिसेस किए हैं, वादाएं किए हैं, उसके अंतर्गत नियम कानून तो लागू होना ही चाहिए और दोनों ही पार्टीज को कुछ ना कुछ बेनिफिट्स भी होने चाहिए। ये यहाँ पे साफ तौर पे बोला गया है क्योंकि अपना वादा पूरा कर रहा है वो, उसको जीवन यापन के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो वो चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस, a contract must have a capacity to enter into a contract. This means that they must be of legal age, of a sound mind and not disqualifying from entering into contract by law, है ना। लॉ की मदद से आप जो है एक रिलेशन बनता है कि आप किसी को जो है बिना कोई रीजंस के आप जो है डिसक्वालीफाई नहीं कर सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में आप पार्टिसिपेट नहीं ले सकते हैं। हर कोई एक जो है नियम के अंदर वो फ्री है, वो कॉन्ट्रैक्ट ले सकता है बशर्ते उस पर कोई बैन वगैरह ना लगा हो। तो उसके बाद आता है फ्री कंस्टेंट। फ्री कंस्टेंट में क्या होता है कि अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इंटर्ड इनटू बाय पार्टीज विद फ्री और इन्फॉर्म्ड कंस्टेंट। दिस मीन्स दैट द पार्टीज मस्ट नॉट बी अंडर एनी ड्यूरेसेस और अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड मस्ट हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग। जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में उन सभी का जो है क्लियर अंडरस्टैंडिंग जो है पार्टीज, दोनों पार्टीज के बीच में होना चाहिए। किसी तरीके का मतभेद नहीं होना चाहिए। अगर मतभेद है तो उसको भाई पहले ही क्लियर
कर लो, ये न कि फिर बाद में जो है उसको दोनों को प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं हम ये नहीं करेंगे, हम तो बोले थे कि तुमको ये करना है, मतलब बाद में कोई दिक्कत ना हो। सारे जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस दिए गए हैं कॉन्ट्रैक्ट में वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को क्या करे, फुलफिल करे। उसके बाद है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव द कैपेसिटी टू इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। दिस मीन्स दैट दे मस्ट बी ऑफ लीगल एज, ऑफ साउंड माइंड एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट बाय लॉ, है ना। जो भी बिना लॉ के आप जो है किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते हैं, उसमें कई सारे कंडीशंस को देखना पड़ता है ना, उसके बाद ही जो है आप किसी पार्टीज को जो है डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। लॉफुल ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी लॉफुल, कॉन्ट्रैक्ट इंटर्ड इनटू फॉर इलीगल और इमोरल पर्पस आर नॉट इन्फोर्सेबल। अगर कोई इलीगल पर्पस से इलीगली जो है कोई काम कर रहा है या कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उसमें जो है लॉ इन्फोर्सेबल नहीं होता है। अगर लॉ को इन्फोर्सेबल कर रहे हैं तो मस्ट भी वो कॉन्ट्रैक्ट, वो ऑब्जेक्ट जिसके लिए भी आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं वो लीगल के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये चीज़ जो है आपको यहाँ पे समझना है। आई होप कि आज की जो ये मैंने बताई ये आपको जो है समझ में आया होगा कि क्या है। इसके बाद आगे की क्वेश्चंस की ओर हम लोग जो है इसमें बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।